जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को, सेवादार जिम्मेदार गुरु महाराज की जन्मभूमि पर जितने भी प्रेमी भाई बहन सेवा कर रहे हैं, सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग परमार्थी रास्ते पर निरंतर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग यहाँ गुरु महाराज की जन्मभूमि पर सेवा कर रहे हैं। जितना भी हम लोग अपना समय दे रहे हैं, ये सब परमार्थ में जोड़ा जा रहा है। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा सेवा में, प्रचार में, संगत में, सुमिरन ध्यान भजन में जितना भी आप लोग समय देते हैं, वो सब आपका परमार्थ में जोड़ा जाता है। क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चों तुम लोग भजन नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये सेवा लगाई गई है। प्रचार आप लोग करते रहिए। हम लोगों को गुरु महाराज आदेश दिए हैं, आप लोग ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार कर देंगे तो 2-3 मंडलों तक ऐसे ही आपको पार कर दिया जाएगा। गुरु महाराज ने वादा किया है, लेकिन हम लोग गुरु महाराज के वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गुरु महाराज ने ज़ोर शोर प्रचार करने के लिए कहा था, लेकिन हम लोग कमज़ोर भी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। गुरु महाराजों की बातों को, गुरु महाराज की बातों को हम लोग याद करें और अपने मन से पूछें, हमारा मन कितना गुरु महाराज की बातों को मान रहा। रोज़ रोज़ हम अपने मन को समझाएं बुझाएं, सुमिरन ध्यान भजन में लगाते रहें। सुमिरन ध्यान भजन सबसे मेन चीज़ है। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा अगर तुमको भवसागर पार जाना है तो आपको मेहनत से भजन करना पड़ेगा। गुरु महाराज अपनी साधना के बारे में बताया करते थे। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा मैं 24-24 घंटे एक एक आसन पे बैठा रहता था। 18-18 घंटे मैंने भजन किया है, तब उस मालिक को प्राप्त किया है। जिन्होंने पाया उस परमात्मा को रो रो कर पाया है, हंस के किसी ने नहीं पाया है। मीरा भाई ने कहा भी है, हंसियाँ सिकंत न पाइयो, जिन पाइयो तिन रोए। ये परमात्मा हंसने से नहीं मिलता है। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में वे फरमाते हैं, कहते हैं, हम लोग नीचे भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ऊपर से परमात्मा देखता है।
परमात्मा देखता है ये सब लोग माया की छाया में खेल रहे हैं। इन लोगों को कोई सांसारिक वस्तु मिल जाती है तो ये हंसने लगते हैं, अगर इनको सांसारिक वस्तु नहीं मिली तो ये रोने लगते हैं। तो परमात्मा देखता है, चुपचाप बैठा रहता है और कहता है बच्चा माया की छाया में खेल रहा है, इसको खेलने दो, इसको हमारे दर्शन की कोई चाह नहीं। गुरु महाराज बताया करते थे बच्चा तुम्हें परमात्मा के दर्शन करने के लिए चाह बनानी पड़ेगी। जैसे हम लोगों को किसी चीज़ की चाह उठती है, हम लोग किसी चीज़ की चाह उठती है, जैसे हमको नौकरी की चाह उठ गई, मान लो हमको पुलिस की नौकरी लेनी या मिलिट्री की नौकरी लेनी, तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी रात जग कर भजन दिन रात जग कर पढ़ाई करते हैं और सुबह उठ कर के दौड़ लगाते हैं। मतलब पूरी तैयारी में अपना समय साल 2 साल 5-5 साल तक खर्च कर देते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहा करते थे अगर इसी तरीके से हम लोग लगन लगा लें, हमको नहीं भजन करना है और हमको रातों रात तैयारी करनी है, हमको उस पार जाना है, हमको उस परमात्मा का दर्शन करना है, जिन जिन मंडलों का गुरु महाराज ने वर्णन करते हैं उनका सबका हमको दर्शन करना है। अगर हम लोग ये ठान लें तो वो भी काम हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे बच्चा तुम लोग कहते हो भजन नहीं बनता, भजन कैसे बनेगा, तुम्हारी चाह ही नहीं भजन की। अगर हम लोगों की चाह उठ जाती तो हम लोगों का भजन बन जाता। हम लोग घर परिवार में कोई भी कलेश हो जाता है, तुरंत हम लोग रोने लगते हैं, कलेश हमारा दूर हो जाए। क्योंकि गुरु महाराज बताया करते थे बच्चा जब गुरु खुश होता है तो 3 चीज़ें देता है, बीमारी, निर्धन और बेइज्जती, ये 3 चीज़ें देता है। इनमें से हम लोग एक भी लेने को कोई चीज़ को तैयार नहीं। अभी हम लोगों के पास गरीबी आ जाए, एक भी पैसा नहीं रहे, हम लोग गुरु महाराज के ऊपर दोष मढ़ने लगेंगे। अरे भाई हमको गुरु महाराज ने कुछ नहीं दिया, हम इतना क्यों गरीब हैं, हम भजन भी करते हैं, हम सेवा भी करते हैं, गुरु महाराज की हर बातों को मानते हैं, फिर भी हमारे पास पैसे नहीं। अगर मान लो बेइज्जती हो जाए तो कहेंगे ले गुरु महाराज ने हमारी बेइज्जती करा दी। सारा दोष हम लोग गुरु महाराज के ऊपर मढ़ते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई भयंकर बीमारी आ गई तब भी हम लोग कहेंगे गुरु महाराज ने दया नहीं की, गुरु महाराज ने दया नहीं की, हमारी ये बीमारी क्यों लगी। अरे मान लो हम गांव में रहते हैं, पड़ोसी घर में सब ठीक ठाक हैं, वो लोग मांस मछली भी खाते हैं, दारू शराब भी पीते हैं, गुरु महाराज की एक बात भी नहीं मानते हैं, फिर भी वो लोग ठीक ठाक हैं। और वो लोग मान लो ताना मार दिए तुम ये बीमारी तुमको ये क्यों लग गई। तुम्हारे तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं भाई शाकाहारी हो जाओ और बीमारियों से बच जाओगे, अब कैसे बीमारी लग गई। अगर उसने ये बात कह दी तो हम लोग कहेंगे हाँ भाई ये तो बात सही कह रहे। गुरु महाराज ने कहा इन बीमारियों के लिए नहीं कहा था मैंने। जैसे आज के समय में 2020 में कोरोना महामारी बीमारी आई, ऐसी बीमारियों के लिए गुरु महाराज ने कहा था। गुरु महाराज कहते थे बीमारियों की आंधी चलेगी और अपने आप को लोग नहीं बचा पाएंगे। उन बीमारियों का वर्णन करते थे, ये छोटी मोटी बीमारी नहीं। मान लो हम अस्पताल में गए तो अभी हम कल ही मान लो अस्पताल में गए तो एक आदमी हमसे कहने लगा भाई वहाँ तो अमृत जल है, तुम क्यों यहाँ आए हो दवाई लेने। अरे भाई कर्मों का विधान है, हमने किए हैं तो हमको भोगना पड़ेगा, लेकिन बड़ी परेशानी जो आएंगी उनसे बचाव होगा। आंधी के तूफान चलेंगे उनसे बचाव होगा। गुरु महाराज कहते थे
आपके घर में अगर बच्चे भी बैठकर भजन करने लगे तो तकलीफ़ें आएंगी, बगल से गुजर जाएंगी, लेकिन आपका घर बच जाएगा। आँच तो आएगी लेकिन जलेगा नहीं। संसार जब जलेगा तब हम लोगों के ऊपर भी आँच आएगी, लेकिन जलेंगे नहीं, बचाव होगा। हम लोग गुरु महाराज की जब बात पूरी पूरी मानेंगे तभी बचाव होगा। हम लोग अगर गुरु महाराज की बातों को नहीं माने तब हम लोग अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। अरे भाई, गुरु महाराज कहे बच्चा मेरी पूरी पूरी बात को मानोगे तो मैं एक ही जन्म में पार कर दूंगा। कबीर साहब के समय में 4 जन्मों में पार हुआ करता था जीव। पहला जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरा जन्म नाम, तीसरा जन्म मुक्ति पद, चौथा जन्म निजधाम। गुरु महाराज ने कहा बच्चा अगर मेरी बात को मानो तो मैं 4 जन्म की भक्ति 1 जन्म में ही करवा दूंगा। गुरु महाराज ये बराबर अपने सत्संग में फरमाते थे, कहते थे बच्चों मेरी बात को अगर मानोगे तो मैं सब कुछ काम बना दूंगा, यहाँ भी बना दूंगा और वहाँ भी बना दूंगा। मेरी बात को अगर मानते रहोगे तुम यहाँ भी सुखी रहोगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। मरने के बाद सुखी भी रहोगे और यहाँ जीते जीते जी भी सुखी रहोगे। तुम्हारा लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। ये गुरु महाराज बराबर बताया करते थे, लेकिन उनकी बात को मानेंगे तब। अगर उनकी बात को नहीं मानेंगे तब हम लोग परेशानियों में फंसे रहते हैं। हम लोग उनकी बात को पूरी नहीं मान पाते। गुरु महाराज कहा करते थे बच्चों तुम घर में रहते हो तो शाकाहारी का प्रचार बराबर करते रहो तो तकलीफ़ें कम आएंगी, और भजन निरंतर करते रहिए, भजन में समय बढ़ाते रहिए। भजन में अगर समय हमने कम कर दिया तो हम लोग तकलीफ़ों के शिकार हो जाएंगे। भजन नहीं कम करना। गुरु महाराज कहा करते थे ये जीवात्मा भजन से ही पार होगी, भजन से ही पार होगी। अगर हम लोगों की जीवात्मा इस जन्म में नहीं जग पाई तो दूसरा जन्म मनुष्य शरीर मिल जाएगा, तो उसमें हम लोगों को कमाई करके फिर भजन से जाना होगा। एक लड़का था, उसका शरीर छूट रहा था, तो उसका पिता जो था वो रोने लगा। तो लड़का बोला पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? तो पिताजी बोले कहीं रोने की तो बात ही है, आप जा रहे हो तो हमको रुलाई आ रही है। तो लड़का बोला अरे पिताजी इसमें रोने की कोई बात नहीं, मैं मर नहीं रहा हूँ, अब मैं जी रहा हूँ। तो वो बोले कैसे? तो वो लड़का बताया कि मैं पिछले जन्म बबूल का पेड़ था, उस बबूल के दातून किसी ने तोड़ के गुरु महाराज को दे दी थी, तो गुरु महाराज ने उस दातून को कर लिया था। तो इसीलिए मुझको बबूल के पेड़ से डायरेक्ट मनुष्य शरीर मिल गया। इसलिए मैं जड़ से मनुष्य शरीर में आया, इसलिए मेरी बुद्धि जड़ ही रही, इसलिए मैं भक्ति नहीं कर पाया। वो लड़का बोला मैं इस जन्म में मनुष्य शरीर में तो रहा लेकिन मेरी बुद्धि जड़ रही, मेरा दिमाग काम नहीं किया, भक्ति की ओर मैं बढ़ नहीं पाया। मुझको नामदान मिल गया है, अब मेरा दूसरा जन्म होगा, किसी अच्छे फलाने सत्संगी के यहाँ होगा, तब मैं दोबारा भक्ति करूँगा और इस जन्म में मैं अच्छे से भक्ति करूँगा, सेवा करूँगा, भजन करूँगा, फिर मैं पार जाऊँगा। तो मैं मर कहाँ रहा हूँ, अब तो मैं जीवित हो रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम लोगों का हाल होता है। हम लोग अगर भक्ति नहीं कर पाए तो हम लोगों को दूसरा जन्म मिल जाएगा। गुरु महाराज अपने सत्संग में बराबर ही बताया करते थे बच्चों अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी से लगे रहे, भजन करते रहे, सेवा करते रहे, अगर तुमने गलती नहीं की है, तुमको जब दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, जो तुम्हारा मनुष्य शरीर है इससे सुंदर मिलेगा, जो तुम्हारे पास सुविधाएं हैं इससे ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, और फिर भक्ति करना। अगर तुमको मनुष्य शरीर मिला है, अगर तुमने इसमें मनमानी अपने करने लगे, मान लो भक्ति करते करते भी गलती करने लगे, बड़ी बड़ी गलती करने लगे,
तब गुरु महाराज कहते थे ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर 84 में डाल दिया जाएगा, काल तुमको सज़ा दे देगा। जब तुम्हारा शरीर छूटता है तो यमराज की अदालत में मैं भी रहता हूँ, काल भगवान भी रहते हैं। और काल भगवान कहते हैं देखिए हुजूर, इन्होंने आपकी बात को माना नहीं, मैं इनको कैसे छोड़ूंगा, और मेरी तो बात ये कभी मानते नहीं हैं। गुरु महाराज ये बताया करते थे, काल भगवान हमसे कहते हैं मेरी तो ये लोग कभी बात मानते ही नहीं हैं, और आपकी भी बात नहीं माने तब मैं इनको सज़ा दूंगा। तो गुरु महाराज कहते थे बच्चा फिर मैं क्या करता हूँ, चुप हो जाता हूँ, काल आपको सज़ा दे देगा। तो गुरु महाराज कहते थे बच्चा कर्म फांस छूटे नहीं, खेती करो उपाय, जो जो हम लोग कर्म करेंगे उनको भोगना पड़ेगा। हम लोग सोच लें भाई हमको तो नामदान मिल गया, हमको तो गुरु महाराज मिल गया, हम चाहें जो कर्म करें और भजन भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, बुरे कर्म भी करेंगे, तो हम लोगों का बचाव नहीं हो पाएगा। गुरु महाराज कहते थे बच्चे सब काम तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर से भी सफाई होनी चाहिए और तुम्हारे बाहर से भी सफाई होनी चाहिए। अगर तुम्हारी बाहर से दिखावा अच्छा है, अंदर से गंदगी भरी, फिर भी हम लोग पार नहीं जा सकते। गुरु महाराज कहते थे दोनों तरफ से येवन होना चाहिए, दोनों तरफ से अच्छाई होना चाहिए, अंदर से भी कोई गलती नहीं होना चाहिए, बाहर से भी कोई गलती नहीं होना चाहिए, तब हम उस पात्र के बनते हैं, परमात्मा तब हमसे खुश होता है। देखिए हम लोगों को तकलीफ़ मिलती है जब हम लोग सच्चाई और ईमानदारी से चलने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तब तकलीफ़ें हम लोगों को घेर लेती हैं। मान लो हम घर में रह रहे तो घर परिवार वाले परेशान कर रहे, बाहर रह रहे तो बाहर भी कलेश हो जाता है। ये तो भक्तों के जीवन में ये तो आता ही है। आप भक्तों के इतिहास उठा के पढ़ के देखिए, अरे भाई नरसिंह थे, मीराबाई थे, तमाम भक्त थे, उन लोगों को इतिहास के याद कर कर के हम लोगों को चलना चाहिए। अरे उन लोगों के ऊपर तो इतने बड़े बड़े कष्ट आए, हम लोगों के ऊपर तो कुछ नहीं। तो गुरु महाराज कहते थे बच्चों तुम लोग मेरी रोज़ परीक्षा लेते हो, और अगर मैंने एक बार परीक्षा ले ली तो तुम सब भाग जाओगे। और वास्तव में हम लोग परीक्षा के काबिल नहीं हैं, हम लोग बिना परीक्षा के ही नहीं टिक पा रहे हैं, तो परीक्षा ले लेंगे गुरु महाराज तब कौन टिकेगा। तो हम लोगों को गुरु महाराज की मोटी मोटी बात को मानना है। गुरु महाराज कहते थे पर नारी के रास्ते सीधे नर के जाए, पर पुरुष के रास्ते सीधे नर के जाए। हम लोग जैसे अपनी माँ बहन को मानते हैं ऐसे दूसरी माँ बहन को समझें, तब हम लोग भक्ति के काबिल होंगे। गुरु महाराज कहते थे 2 कर्मों की बच्चा माफ़ी नहीं होती जल्दी। नामदान लेने के बाद, नामदान अगर नहीं लिया है उसके पहले आपने गलती की है, चलो कोई बात नहीं, गुरु महाराज के सत्संग में आए तो गुरु महाराज के पहले तो तुमको पता नहीं था, तो गुरु महाराज कहते थे 2 कर्मों की माफ़ी नहीं होती। पहला कर्म है हम लोग नामदान लेने के बाद अगर मांस मछली खा लेंगे तो हम लोग वो माफ़ी के काबिल नहीं बन पाएंगे। अगर हमने दूसरी माँ बहन के साथ कोई बुरा कर्म कर दिया तब हम लोग माफ़ी के काबिल नहीं बन पाएंगे। इन 2 कर्मों से बचते रहें, और फिर उसके बाद छोटे छोटे कर्मों से हम लोग अगर अपने आप को रोज़ रोज़ निरखते परखते रहें, हम लोग झूठ ना बोलें, तब हम लोगों से परमात्मा खुश होता है। भाई हमारी कितनी भी कोई जैसे मान लो मन ये धीरे धीरे हम लोगों को गलत रास्ते पे ले जाता है। मान लो किसी ने 500 रुपये दिए और उसने कहा ये सामान ले आना, सामान मिला मान लो 240 रुपये का, हमने कह दिया मान लो 300 रुपये का मिला, 60 रुपये की ही बात। आज अगर हमने ये झूठ बोल दिया तो ये तो मन बड़ा खुश होगा, मान लो 60 रुपये बच गए, और अगर आगे आएंगे तो दोबारा वो 1000 रुपये देंगे, उसमें 200 रुपये होंगे। धीरे धीरे ये मन धीरे धीरे ये ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, हम लोगों को फंसा देता है। तो मन की बातों को अगर हम लोग रोज़ रोज़ निरखते परखते रहें
छोटी छोटी बातों को हम अपने मन से कह दें, भाई तुमने तो बहुत गलती करवाई है, बहुत हमको कष्ट झिलवाए हैं, हमको नरक ले गए, हमको 84 ले गए, लेकिन अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हम अपने गुरु महाराज की बात को मानेंगे, अब हम निज घर जाएंगे। हम लोग अगर ये ठान लें, अपने मन को रोज़ रोज़ समझाते रहें, हम भाई 1 रुपए की किसी की बेईमानी नहीं करेंगे। मान लो हम लोग मथुरा आश्रम पे गुरु महाराज का 1 जुलाई से 5 जुलाई बहुत बड़ा भंडारा होने जा रहा है। उसमें 3 जुलाई को सुबह 6 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। उसमें नामदान मिलेगा, सत्संग होगा। तो मान लो इतना बड़ा मेला है, उसमें हम लोग मेले में गए, सत्संग सुने, वहाँ कहे अपना मेहनत ईमानदारी से रहिए और सब कुछ सुन लिए। और मान लो सत्संग से उठे, वहीं हमको उठते ही एक सोने की चेन मिल गई या 2-4 हज़ार रुपये पड़े हुए मिल गए, तो हमारा मन कहेगा चलो भाई गुरु महाराज का आशीर्वाद है, ये तो मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोगों को अपने सच्चाई और ईमानदारी से रहना है। मान लो गुरु महाराज बताया करते थे, गुरु महाराज कहते थे, बच्चा दूसरे के धन मिट्टी के समान समझना। अरे भाई हमको कोई सामान मिला या किसी का मोबाइल मिल गया या 500 रुपये, 2000, 4000, तो हमको खोया पाया कार्यालय में जमा कर देना चाहिए या मंच के पास जहाँ अलाउंस होता है वहाँ जमा कर देना चाहिए। हम लोग अपने सत्संगी ही नहीं सुधर पा रहे। मान लो किसी का मोबाइल गिर गया, चलो कहेंगे हमारे पास मोबाइल था, नहीं हो गया। ऐसा नहीं, जिसका खोया है उससे आपसे ज़्यादा कष्ट है। अगर आपने उसका मोबाइल, उसका फ़ोन आए, भाई फ़ोन आ गया है, हम फलानी जगह पर हैं, अपना मोबाइल ले जाइए आकर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगा। तो वहाँ मतलब अगर वो नया आदमी का कोई खोया होगा, उसका अगर मिल जाएगा तो वो अपने गांव में जाकर प्रचार करेंगे। भाई वहाँ मथुरा आश्रम पर गए थे हम, बाबा जय गुरुदेव के आश्रम, बहुत बड़ा मेला था, उसमें हमारा मोबाइल खो गया था या हमारी सोने की चेन खो गई थी और हमारी वापस मिल गई। तो ऐसा हमने मेला कभी नहीं देखा। तो वो लोग प्रचार करेंगे तो उससे हम लोगों का अच्छा असर पड़ेगा, प्रचार होगा गुरु महाराज का इनाम। मान लो मोबाइल रख लिया और नया आदमी का नहीं मिला, तो अपने वहाँ जाकर प्रचार करेगा, भाई मैं तो गया था आपके सत्संग में, अगर कोई सत्संगी ले गया तो उसको ताना मारेंगे, हम तो आपके गुरु महाराज के सत्संग में गया था, हमारी फलानी चीज़ खो गई, हमारा मोबाइल खो गया, हम वहाँ अब दोबारा नहीं जाएंगे, हमको जाने से क्या फ़ायदा मिला। तो इस तरीके से अगर हम लोग सत्संगी ही अपने आप को सब लोग निरखते परखते रहें, तो हम लोगों का एक बड़ा समूह अच्छे समाज का, नया अच्छा समाज बन के तैयार हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा तुम लोग अपने आप को बदल लो। गुरु महाराज कहते थे सत्संगी ही अपने आप को बदल लें, तुमको लोग देखकर ही बदल जाएंगे। अगर हम लोग अपने आप को बदल लें, भाई जैकेट टोपी गुरु महाराज का आदेश है पहनना। अरे भाई हम लोग अस्पताल में जाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर हैं, तो हम लोग कोई जहाँ ड्रेस नहीं चलती वहाँ पहन के जा सकते। अरे मान लो ड्रेस चलती है तब तो मजबूरी है, नहीं पहन पाएंगे। अगर ड्रेस नहीं चलती है तो हम लोग अपनी जैकेट टोपी को हर जगह पहन के जा सकते हैं। मान लो कोई अस्पताल में ही गए, हम डॉक्टर हैं, जैकेट टोपी पहने बैठे हैं, तो मान लो मरीज आते हैं, मरीजों को देख रहे, साथ में उनको बता रहे भाई ये आप दवाई लीजिए और ठीक हो जाइए और शुद्ध शाकाहारी रहना। उनको प्रचार भी, मान लो अपनी नौकरी भी करते जा रहे और साथ में प्रचार भी होता जा रहा है। इस तरीके से हम लोग अगर अपना काम करें, वहाँ बराबर मरीज आएंगे। अरे भाई उसको हर मरीज़ को 5 मिनट समझाने में लगता ही है, 2 मिनट अपनी गुरु महाराज की बात बता दी, भाई आप लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाइए और जीते जी परमात्मा का भजन करिए। जीते जी परमात्मा पाया जाता है। अगर आपको रास्ता लेना है तो मथुरा चलिए, वहाँ रास्ता मिल जाएगा। रास्ता लेकर आप घर बैठ के भजन करिए, कुछ आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस शुद्ध शाकाहारी रहिए, यही परहेज है। आप मान लो मास्टर हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ अपना घंटा लगता है 1 घंटे का, 1 घंटे में
अपना सब कुछ बता रहे, अरे 2 मिनट शाकाहारी की भी बता दिए, तो बच्चे भी बदलेंगे और बहुत सारे बदलाव होंगे। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हम लोग अपने अपने आप को अगर पूरी पूरी गुरु महाराज की बात मानते तो कितने लोग बदल जाते। तो गुरु महाराज की हम लोग अपनी सच्ची बात मानते रहें और रोज़ रोज़ अपने आप को बदलें। हम लोग सोचते हैं हम भाई जैकेट टोपी पहन लेंगे और वहाँ हम स्कूल में जाएंगे तो बच्चे हंसेंगे, बच्चे कहेंगे भाई ये क्या तुमने पहन लिया, ये क्या पहनावा कर लिया। मान लो हम डॉक्टर हैं तो वहाँ दूसरे डॉक्टर हंसेंगे, कहेंगे हम लोगों को ये बात की हंसने की नहीं सोचना है, हम लोगों को गुरु की आदेश के पालन करना है। गुरु महाराज कहते थे मन कहे करो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु महाराज ये बराबर बताया करते थे मन की बात को नहीं मानना। मान लो हम भजन पर बैठे हैं, आँख और कान सब बंद है, तो भजन मन घबराने लगता है, कितना जल्दी उठ जाए भाई, कितनी जल्दी जय गुरुदेव बोल दिया जाए, कितनी जल्दी जय गुरुदेव बोल दिया जाए। अरे हम लोग थोड़ा सा 1 घंटे बैठाला जाता है, 1 घंटे में हम लोग लेट जाते हैं, कहते हैं भाई हम तो बहुत थक गए। अरे भाई हम लोग अगर बातें करना हो, सांसारिक बातें करना, तो 4-4 घंटे एक ही आसन पर बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि मन का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग मन का काम कर रहे हैं तो मन का काम हम लोग सनातन से करते आ रहे हैं, आज से नहीं, युगों युगों से मन का काम करते हैं, इसीलिए उसमें अभ्यास है। और ये जीवात्मा का काम कर रहे हैं, इसमें अभ्यास नहीं है, इसमें अभ्यास हम लोगों का करना है। अभ्यास अगर करेंगे तब धीरे धीरे हम लोगों को वो चीज़ मिलने लगेगी, रस मिलने लगेगा। तब हम लोग कहेंगे भाई हम 1 घंटा नहीं 2 घंटा बैठेंगे, भोजन के लिए बुलाया जा रहा, अरे भाई भोजन तैयार है, तो हम लोग कहेंगे नहीं भाई रुक जाओ, अभी हम 1 घंटा बाद भोजन करेंगे, क्योंकि अब हमारा अभ्यास बन चुका है। हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट बैठते हैं भजन में, 20 मिनट बस ढोक लगा लेते हैं, ढोक लगा के भजन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो ढोक लगा के भजन करें। हम लोग तो नौजवान हैं, हम लोगों को ढोक लगाने की क्या ज़रूरत। मान लो किसी की तबीयत ख़राब है तो ढोक लगा के भजन कर सकते हैं। हम लोग जितना अपना अभ्यास कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि एक ही बार अभ्यास करना है, जीवात्मा जग जाए फिर उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। ज़्यादा दिन का अभ्यास नहीं। गुरु महाराज कहे अगर तुम मेहनत से 15 दिन भजन कर लो, 15 दिन में आँख कान खुल जाएंगे। गुरु महाराज जी अपने सत्संग में बताया करते थे अगर आपने मेहनत से 15 दिन में आपके आँख कान खुल जाएंगे। गुरु महाराज जी अपने सत्संग में बराबर बताया करते थे हम लोग गुरु महाराज के, अरे आजकल तो सबके पास बड़ा मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो हम लोग पुराने गुरु महाराज के सत्संग सुनना चाहिए। महाराज जी का लाइव चलता है, उसको सत्संग को सुनना चाहिए। मान लो हम लोग दोपहरी में कुछ नहीं करते तो पूज्य महाराज जी का लाइव सत्संग चल रहा है, उसको सुनना चाहिए, तो उसमें नया नया रोज़ बात मिलता रहेगा, तो हम लोगों को साधन भजन में बैठने की तरक्की होती रहेगी, हम लोगों को नए नए तरीका पता चलते रहेंगे, हम अपनी कमियों को दूर करते रहेंगे। सत्संग से ही हम लोगों की कमियां दूर होंगी। मान लो हम लोग कहेंगे एक चीज़ से नहीं पार हो सकते, 3 चीज़ें गुरु महाराज ने दी हैं, सत्संग, सेवा और भजन, तीनों चीज़ करेंगे तभी हम लोगों को सफाई होगी। सत्संग से हम लोगों के विचार बदलते हैं, सेवा से हम लोगों का तन पवित्र होता है, और जब विचार बदलेंगे तब तन पवित्र होगा, फिर उसके बाद में भजन में मन लगेगा। मान लो हम एक चीज़ करते जा रहे तब मन हमारा धोखा दे रहा, अगर हम लोग तीनों चीज़ करेंगे, गुरु की सही सच्ची बात को मानेंगे, तभी हम लोग उस घर जा सकते हैं। गुरु महाराज कहे उस घर जाना एक आसान तरीका है और कठिन भी है, अगर उसको नहीं कर रहे तब कठिन है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, अरे भाई चलो मिल जाएगा तब भी ठीक, नहीं मिल जाएगा तब भी ठीक, ऐसा नहीं, हमको लेना ही है। अरे भाई हम लोग किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो कहते भाई हमको नौकरी लेनी ही है,
हमको मास्टर बनना ही है, हमको डॉक्टर बनना ही, कितनी बार भी फेल हो जाएं, मान लो हम फेल हो जाएंगे फिर से फार्म डालेंगे। इसी तरीके से अभ्यास, इसी तरीके से हम लोग इसमें भजन में अगर ठान ले हमको नहीं भजन करना ही है, हमको जीवात्मा अपनी जगाना ही है, तो हम लोगों का काम बन जाएगा। आज पूज्य महाराज जी का आदेश है, सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेंगे। गांव में गोद लेंगे तो गुरु महाराज कहते थे संत वचन जो सच्चा माने, मतलब जो सच्ची बात को माने। जैसे पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया, एक गांव को गोद लीजिए और उसमें 1 घंटा रोज़ समय दीजिए, आधा घंटा एक घर में, आधा घंटा दूसरे घर में, इस तरीके से, और कल गए तो आधा घंटा दूसरे घर में। इसी तरीके से हम लोग गुरु महाराज की बात माने। ऐसे अगर आधा आधा घंटा हर घर में तो पूरा गांव हो जाए। फिर से ऐसे शुरू कर दें, गुरु महाराज की बातों को मानते रहें। माने या ना माने उससे हमको मतलब नहीं, हमको अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करना है। पूज्य महाराज जी जो आदेश दिए, 1 रुपये रोज़ डालने के लिए गुल्लक में कहे, 1 रुपये रोज़ डालेंगे तो हम लोग अगर आदेश मानेंगे तो हम लोगों को पूरा लाभ मिलेगा। गुरु महाराज कहा भी करते थे, भक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूँ, पुरानी टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। मान लो हम लोग टेक लगाए हों, गुरु महाराज जो कहे हैं हम उसी बात को मानेंगे, पूज्य महाराज जी जो कह रहे हैं हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तब ऐसे में भी काम नहीं बन सकता। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा मान लो जैसे किसी सेठ के घर में तुम काम कर रहे हो, अगर सेठ की बदली हो जाए तब कहोगे नहीं हम भाई पुराने सेठ से मतलब रखेंगे, पुराना सेठ हमको देगा और नए वाले सेठ को हम नहीं मानेंगे। जब नहीं मानोगे काम तो तुम रोज़ कर रहे हो, जब सेठ को मानेंगे नहीं तुमको मजदूरी कौन देगा? मजदूरी तो देने के लिए पैसा तो नए सेठ के पास है, पुराना सेठ तो चला गया, तो नए सेठ को मानेंगे तभी वो मजदूरी देगा। हम लोग मान लो 2-4 महीने काम कर लिए और नए वाले सेठ से कह दिए हम तुमको नहीं मानते, तो वो कहेगा भाई ठीक है हमको नहीं मानते तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, अब मानते नहीं तो पैसे क्या देंगे, तो काम करते रहिए। तो इसी तरीके से अगर हम लोग पूज्य महाराज जी की बातों को नहीं मानेंगे तो हम लोगों का सेवा भाव सब व्यर्थ चला जाएगा, कमाई रुकी रहेगी। एक महात्मा जी थे, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके जो गुरु भाई थे जो अपने उत्तराधिकारी बना के गए, और जैसे मान लो इस समय पूज्य महाराज जी हैं और बाकी सब लोग हैं, तो इसी तरीके से जो जिनको उत्तराधिकारी बना के गए उनके साथ में दूसरे गुरु भाई रहते थे। तो उन्होंने कहा भाई हम इनको नहीं मानते, भजन कर रहे, सेवा कर रहे, सत्संग सुन रहे, सब काम कर रहे, लेकिन उनको नहीं मानते थे। कुछ दिन के बाद जब उन्होंने दया दी तब उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और उनको मान लिया आप पूर्ण सद्गुरु हैं, उनको मान लिया। तो उनकी वहीं से चढ़ाई शुरू हो गई, उनकी कमाई को वहीं से स्टार्ट कर दिया गया, बताया गया। फिर उन्होंने उनकी जीवात्मा जब जगी तब उन्होंने देखा जितने दिन हमने गुरु इनको नहीं माना तो उतने दिन उनकी कमाई को रोक के रखा गया था, मतलब उतने दिन उनकी कोई कमाई नहीं, भजन सेवा सब व्यर्थ चला गया। तो इसी तरीके से हम लोगों को पूज्य महाराज जी की बातों को मानना है। अरे हम लोगों को सत्संग सुनिए पूज्य महाराज जी का, पूज्य महाराज जी के सामने जाएंगे, जब स्वामी जी महाराज ऐसे सर पे हाथ रखते थे और पूज्य महाराज जी जब सर पे हाथ रखते हैं आप अनुभव कीजिए ये वही हाथ है, दूसरा कोई नहीं। गुरु महाराज कहते थे बच्चा मैं काली दाढ़ी करके आ जाऊं, क्या मुझे पहचान लेंगे आप? तो हम लोगों के अंदर पहचानने की शक्ति तो नहीं है, हुजूर आप ही पहचानते हैं, जो वो करते हैं तो वही हम लोग कर पाते हैं, अपने अंदर कोई शक्ति नहीं। उनसे दया मांगें, उनसे ये दया की रोज़ रोज़ भीख मांगते रहें और हम लोगों को बराबर दया मांगते रहना चाहिए। हुजूर हमें अपनी सेवा में लगाए रखना, कहीं भी रहिए अपनी फनाह में बनाए रखना, हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना। हे गुरु महाराज अपने सत्संग को देते रहना और सुमिरन ध्यान भजन में हमारा मन लगते रहे, इतना ध्यान रखना। हमको यही चाहिए, बस आपके चरण ही चाहिए। एक गुरु महाराज कहानी सुनाया करते थे, एक सेठ ने बहुत बड़ा मेला लगवाया, बहुत बड़ा मेला लगवाया।
उसमें एक से अच्छे अच्छे सामान रखवा दिए। गुरु महाराज ये सत्संग में सुना रहे, उसमें एक गेट लगवाया और गेट पर लिख दिया गया, इस मेले में जो घुसेगा तो उस मेले में जब घुसेगा तो आप सामान जो पसंद कर लेंगे, अगर वो सामान को ले लेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते, वहीं से वापस आपको जाना पड़ेगा, दूसरा सामान ले भी नहीं सकते ना देख सकते, ऐसा नियम लगा दिया। गुरु महाराज कह रहे जो आ रहा गेट पर घुस रहा तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर सामान कोई गेट पर ही लेके वापस हो जा रहा, उसका नियम था अगर कोई सामान छू लिया ले लिया तो आगे नहीं जा सकते, कोई सामान नहीं देख सकते। तो इसी तरीके से बहुत लोग आते जाते रहे, कोई अंदर तक जाए वहाँ से सामान ले ले, कोई और अंदर तक जाए, लेकिन पूरा मेला किसी ने नहीं मजा पाया। गुरु महाराज कहे एक बूढ़ी माता बिल्कुल आई बूढ़ी, तो उसने कहा पहले तो हम पूरा मेला देखेंगे उसके बाद सामान को लेंगे। तो वो बूढ़ी माता गेट से घुसी तो वो मेले को देखते रहीं, लोग कहते रहे भाई ये सामान ले लो, ये हमारा बहुत अच्छा है। तो माता जी कहीं पहले हमको देख लेने दीजिए। वो जाती रहीं, उन्होंने पूरा मेला मजा लिया। पूरा मेला जब मजा लिया, अंत में एक बड़ा सा पर्दा लगा था, तो पर्दे के पास पहुंच गई तो पर्दे के अंदर से आवाज़ आई। गुरु महाराज कहे जब पर्दे के अंदर से आवाज़ आई तो कहे अरे तुम यहाँ तक कैसे आ गई, तुमको क्या चाहिए, मैंने इतने अच्छे अच्छे सामान उपलब्ध करा दिए, तुमको कोई पसंद नहीं आया, तुम यहाँ तक कैसे आ गए। तो बूढ़ी माता कहीं हमको आप ही चाहिए, तो हमको आप ही चाहिए। तो इसी तरीके से गुरु महाराज कहे आप जब चढ़ाई करते हैं भजन आपका बनता है, अगर किसी लोक में पहुंचकर आपने सुंदरता को पसंद कर लिया, किसी को पसंद कर लिया, कोई सामान पसंद कर लिया, तो वहीं से हम लोग गिर जाते हैं, फिर दोबारा चढ़ाई नहीं होती है। तो इसीलिए गुरु महाराज कहे जब हम लोगों की चढ़ाई हो तो हम लोग देखते रहें और चलते रहें, अपने गुरु की बात को मानते रहें, अपने गुरु के याद में रहें, जय गुरुदेव नाम को नहीं छोड़ना, शब्द को नहीं छोड़ना, जैसे जैसे गुरु महाराज बताए वैसे वैसे चढ़ते रहें, किसी सामान को रास्ते में पसंद नहीं करना। जब हम लोग अपने निज घर पहुंच जाएंगे, सत्यलोक अनामी धाम में पहुंच जाएंगे, तब सब तुम्हारा ही हो जाएगा। गुरु महाराज के जब तुम उस मालिक के हो जाओगे, मालिक जब मिल जाएगा सब ऊपर से नीचे तक तुम्हारा ही हो जाएगा। अरे मान लो किसी सेठ की बड़ी बाजार है, अगर बाजार से कोई चीज़ लोगे उतना ही मिलेगा, और सेठ ही अगर तुमको पसंद आ गया सेठ ही के लो, सब तुम्हारा ही हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते थे अगर पसंद करना है तो सत्पुरुष भगवान को पसंद करो, अपने गुरु को पसंद करो और किसी को नहीं पसंद करना। इसी तरीके से अगर हम लोगों का भाव बनता रहे, हम लोग अपने आप को निरखते परखते रहें और भजन में समय को बढ़ाते रहें। गुरु महाराज के 10वां अंश गुरु का होता है, जैसे मान लो 24 घंटे होते हैं, उसका 10वां अंश 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा हम लोगों को भजन करना चाहिए। 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 3 दिन गुरु महाराज के प्रचार में लगाना चाहिए। 10वां अंश उनका समय निकाल दीजिए, उसमें आपकी बरकत होती रहेगी। कोई भी 10वां अंश सामान है, जैसे मान लो हम लोग कमाई कर रहे हैं, हम लोगों की 5000 सैलरी है तो 500 रुपये गुरु महाराज के निकाल दिए। 10वां अंश अगर निकालते रहेंगे तो हम लोगों के अंदर कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन हम लोगों का मन जब धोखा देता है, मान लो हम 10,000 कमाई कर रहे हैं तब तो 1,000 निकाल दे रहे, मान लो 10 लाख कल कमाई हो गई तब हम लोगों का मन धोखा दे रहे भाई 1 लाख गुरु महाराज को कैसे दे देंगे, 10,000 50,000 बहुत है। इसी तरीके से हम लोगों का मन गिराता है, गुरु के आदेश में चलने ही नहीं देता है। लेकिन हम लोगों को अपने मन की बात को नहीं मानना है, गुरु महाराज की बातों को मानना है। हम लोगों को अपने दिन को याद करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा ये पूरा संसार जो सुख भोग रहा है ये महात्माओं की दया है। अपने आप जो कहे लोग कहें हम अब मेहनत से बन गए, पूरे संसार पे गुरु महाराज की दया हो गई, सब लोग सुख भोग रहे, प्रेमियों पर विशेष कर दया हो गई। अरे भाई हम लोग जब याद करिए शुरू में साइकिल से जो प्रेमी थे पहले साइकिल से गुरु महाराज के पास जाया करते थे, उसके बाद मोटरसाइकिल से जाने लगे, आज कारों से जाने लगे। ये गुरु महाराज की दया नहीं है और क्या है। तो इसी तरीके से हम लोग गुरु महाराज की अगर दया को समझें, अपने मन को समझाएं,
भाई ये गुरु महाराज ने दिया, अगर हम कहेंगे अपने मन से हमने भाई ये कमाई कर ली, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो देता है गुरु देता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। अगर हमारे कहने सुनने में कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो हमको छोटा भाई अपना समझकर क्षमा कर देना, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदेव। मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे, दिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियाँ न मझधार, भाव सहित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रीतम प्यारे, पग ध्वनि सुनाऊं श्रवण ही अपने, मन के काज विसार, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनार। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकार, विनय करूं मैं दो कर जोर, सतगुरु द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब परिणाम, चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम, चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव।